वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मीनिंग हुआ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जितना सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे, पर 100 यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में वह वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल 10% इथेनॉल, V by V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन में 10% अगर इथेनॉल V by V है तो इसका मीनिंग हुआ 10 ml इथेनॉल। 10 ml इथेनॉल डिसॉल्व है, घुला हुआ है 100 ml सॉल्यूशन में, या 90 ml वाटर। वाटर यहां सॉल्वेंट, इथेनॉल यहां सॉल्यूट, दोनों के मिलने से बन गया सॉल्यूशन। थर्ड, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसे भी हम लोग इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मास बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास यहां ग्राम में, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल 15% ग्लूकोज इन वाटर सॉल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम। इसका मीनिंग हुआ 15 ग्राम ग्लूकोज 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उपस्थित है। या कहिए 85 ml वाटर सॉल्वेंट लेते हैं, इसमें 15 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया तो ये बन गया 100 ml सॉल्यूशन। तो ये था थर्ड, कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए मास बाय वॉल्यूम। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन। तो पहले फोर्थ हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम लोग देखें फोर्थ, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन फोर्थ एक्स से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिस चीज से बना हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, इसे हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन जो अलग अलग पदार्थों से बनता है जिसे हम लोग कंपोनेंट कहते हैं, तो उस सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल और उस सॉल्यूशन में उपस्थित सभी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल, इस दोनों का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वह कहलाता है मोल फ्रैक्शन। मान लेते हैं कोई बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन आपने पढ़ा था, वैसा सॉल्यूशन जिसमें केवल 2 कंपोनेंट होगा, बाइनरी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो मान लिया यहां पे कोई बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल N1 मान लिया, फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्वेंट को मान लिया, और सेकेंड कंपोनेंट सॉल्यूट को मान लिया जिसका नंबर ऑफ मोल हो गया N2। तो 2 कंपोनेंट, कंपोनेंट फर्स्ट सॉल्वेंट जिसका नंबर ऑफ मोल N1, सेकेंड कंपोनेंट सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल N2। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट is equal to number of mole of solvent by total number of mole of solution, N1 plus N2।
सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल प्लस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2 इज इक्वल टू N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय N1 प्लस N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन N1 प्लस N2। तो ये दो फॉर्मूला याद रखिए। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x1 इजकल टू N1 बाय N1 प्लस N2, x2 इजकल टू N2 बाय N1 प्लस N2। अब ये N1 क्या है, N1 आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, N1 इजकल टू W1 बाय M1 given weight of solvent by molar mass of solvent, N2 number of mole of solute is equal to W2 weight of solute by M2 molar mass of solute। यहां पर W1 क्या है, weight of solvent, M1 क्या है, molar mass of solvent, X2 क्या है, mole fraction of solute, N2 number of mole of solute, W2 weight of solute, M2 molar mass of solute। अब किसी भी सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट है, सॉल्यूट हो सॉल्वेंट हो, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा। तो इन ए गिवन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का योगफल 1 के बराबर होता है। इसीलिए x1 प्लस x2 इजकल टू 1, या यहीं से देखिए x1 इजकल टू क्या होगा, 1 माइनस x2, x2 इजकल टू क्या होगा, 1 माइनस x1। मीन्स अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको मालूम है तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस कर देंगे। एक चीज और यहां याद रखेंगे कि मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, यह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड वॉल्यूम करता है। और चूंकि यह मोल फ्रैक्शन वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करता, वेट और मोलर मास पर डिपेंड करता, इसीलिए टेम्परेचर का मोल फ्रैक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसे और क्लियर समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग देखें ताकि आप और अच्छी तरह से मोल फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम देखते हैं मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। अभी जो आपने पढ़ा मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करें, एनसीईआरटी बुक आप निकालेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 पेज नंबर 37। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इन सॉल्यूशन containing 30% by mass in CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में बेंजीन को मिलाया गया, कितना मिलाया गया, 30% बाय मास। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 30% बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड बाय मास, इसका मीनिंग हुआ 30 ग्राम बेंजीन को डिसॉल्व किया गया, घुलाया गया 100 ग्राम सॉल्यूशन में। पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, बेंजीन का मास 30 ग्राम, तो रेस्ट जो बच गया 100 माइनस 30 दैट इज 70 ग्राम बच गया CCl4। तो 100 माइनस 30 70 ग्राम मास हो गया CCl4 का। क्या सब दिया हुआ है, वेट ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या है यहां पर सॉल्यूट के रूप में है,
चूंकि इसका मास कम है 30 ग्राम। तो बेंजीन का वेट W2 आपको दिया हुआ है 30 ग्राम। अब आप बेंजीन का मोलर मास कैलकुलेट करिए। आप जानते हैं बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। तो मोलर मास M2, कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू 6 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 6, 12 इंटू 6 72 प्लस 6 78 ग्राम पर मोल। अब आइए नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन N2 कैलकुलेट करते हैं। The number of mole is equal to given weight by molar mass. वेट W2 कितना 30 ग्राम, डिवाइड करिए मोलर मास 78 ग्राम पर मोल से, तो ये निकल गया नंबर ऑफ मोल 0.385 मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन। इसी तरह से वेट ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट सॉल्वेंट, CCl4 सॉल्वेंट के रूप में है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 मानते हैं। 100 माइनस 30 दैट इज 70 ग्राम। अब आइए मोलर मास निकालिए CCl4 का M1, कार्बन का एटॉमिक मास 12, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 इंटू 4 क्लोरीन है ना, इंटू 4 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया 154 ग्राम पर मोल। दिस इज मोलर मास ऑफ CCl4। अब CCl4 दैट इज सॉल्वेंट, इसका आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करिए। गिवन वेट बाय मोलर मास W1 बाय M1, W1 70 ग्राम, M1 मोलर मास CCl4 का 154 ग्राम पर मोल। ये नंबर ऑफ मोल हो गया 0.455 मोल। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल निकल गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, बेंजीन और CCl4 का। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन X2 इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा N2 बाय N1 प्लस N2। तो N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज बेंजीन। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, बेंजीन का नंबर ऑफ मोल N2 कितना आया 0.385। N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट CCl4 कितना आया 0.455। सॉल्व कर दीजिए, निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, तो 1 माइनस एक्स टू कितना आया, माइनस कर दीजिए, ये निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं। ये था मोल फ्रैक्शन के बारे में। आज इतना ही। कल इसके आगे हम लोग देखेंगे मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है। तब तक आप जितना भी तक पढ़े हैं इसको एक बार रिवीजन करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछिए, और लॉकडाउन में घर में रहिए, सेल्फ स्टडी करिए, माता पिता का सेवा करिए, माता पिता की आज्ञा मानिए। लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा महत्व है कि आपको अपने माता पिता की सेवा करने का एक अच्छा सुनहरा अवसर मिला है, और इस अवसर का भरपूर आनंद उठाइए और घर में पढ़िए लिखिए। गुड नाइट।